हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ स्पीयर हैज अ टोटल सरफेस एरिया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज। सो हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करनी है स्पीयर की। स्पीयर याद रखना है, स्पीयर और सर्कल में अंतर होता है। सर्कल एक 2D फिगर होता है और स्पीयर एक 3D फिगर होता है। यानी कि सर्कल जो हमारा होता है वो हम पेन पेपर पे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और जो हमारा स्पीयर होता है ये हमारी होती है फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल या फिर एक क्रिकेट बॉल, ये सब स्पीयर के शेप में होते हैं। सो स्पीयर और सर्कल में सिर्फ यही अंतर होता है, वो 2D फिगर होता है और ये एक 3D फिगर है। अब स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है TSS से हम टोटल सरफेस एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें यहां पे अगर हमारे पास r की वैल्यू होती तो डायरेक्टली हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते थे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है एंड वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब हमारा वॉल्यूम होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पे हमें टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन दे रखी है। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट होते हैं ये मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। तो यहां पे हम फॉर्मूलेस जनरेट करना बताते हैं ताकि हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो कि ये फॉर्मूला आया किस तरीके से है। स्पीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है और उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ही क्यों होता है, इसके रीजंस मैं दे चुका हूं। उन पे हमें अभी यहां पे वर्क नहीं करना है, वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन दी है हमें। सो सॉल्यूशन में जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो हमें गिवन दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें वैल्यू गिवन दी है 9 पाई। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमने इसकी जगह पे लिख दिया है। 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 9 पाई लेके चलेंगे। यूनिट को हम अब यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, वो हम सिर्फ एंड में जाके लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पाई के टर्म्स में हमें वैल्यू दी है, तो जो वॉल्यूम आएगी वो भी पाई के टर्म्स में हमें ऑप्शन गिवन दिए जाएंगे। अगर पाई के टर्म्स में ऑप्शन नहीं है तो हम वहां पर 22/7 वैल्यू यूज करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 हम यूज करेंगे अगर हमें पाई के टर्म्स में ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे तो। और अगर उन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो फिर हमें स्पेसिफिक यही यूज करनी पड़ेगी, फिर हम 22/7 नहीं यूज कर सकते हैं। और अगर पाई के टर्म्स में हमें इन दी एंड आंसर गिवन दिए हैं तो फिर हमें पाई की वैल्यू यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करके लानी है। उस वॉल्यूम में जो ये आर है, इस आर की जगह पे हमें रेडियस ला के रखनी है, जो रेडियस इस स्फीयर की होगी। रेडियस हमारी सेंटर से लेकर किसी भी एक पॉइंट तक, ठीक है, किसी भी एक आउटर पॉइंट तक सेंटर से लेके, सो वो रेडियस हमें फाइंड करने के लिए यहां पे हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 4 पाई जो यहां पे आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है उस साइड डिवाइड में चले जाएंगे। 9 पाई के नीचे अपॉन में आएगा 4 पाई। अब आप यहां पे देख सकते हो पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 9/4 आ रही है हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, यानी कि यहां पे आर आ जाएगा आपका 9/4 अंडर रूट में। ठीक है, सो यहां से हमारी रेडियस आ चुकी है 3/2। अब देखिए यहां पे ये कंसेप्ट आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है, दोनों एक दूसरे के अपॉन में थे, यानी कि 3/2 आपका आंसर आ जाएगा यहां से रेडियस की वैल्यू। अब यहां पे याद रखना एक और चीज, आप चाहो तो इसको एक और तरीके से कर सकते हो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, यानी कि आप इसको 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। वही है ये 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4।
और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करोगे तो भी आर की वैल्यू आपकी 3/2 आ रही है। लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट में से वैल्यू निकालते हैं तो आर इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आएंगी प्लस माइनस की 3/2। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे ब्रैकेट में। तो देखिए, अगर प्लस का 3/2 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे प्लस का 3/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के 3/2 में, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 9, नीचे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4। तो 9/4 आ रहा है आपका प्लस का 3/2 का स्क्वायर। अब माइनस का 3/2 का स्क्वायर देखते हैं हम। माइनस के 3/2 का स्क्वायर यानी कि -3/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। अब माइनस से माइनस यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी प्लस में वैल्यू आएगी 9/4। वही सेम 9/4 आपकी वैल्यू दोनों तरफ से आ रही है, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपके जब भी आपको रूट में वैल्यू मिलेगी तो आपका 3/2 प्लस माइनस में आएगा। तो रेडियस आपकी 3/2 पॉजिटिव क्यों ली गई है? क्योंकि जब भी डिस्टेंस की बात होती है या कोई लेंथ की बात होती है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है हमें, और ये जो बीच का डिस्टेंस होता है या लेंथ होती है, ये हमेशा पॉजिटिव काउंट करी जाती है। कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा आपका डिस्टेंस, ना ही नेगेटिव आएगी आपकी लेंथ, ठीक है। अगर वो आ रही है तो आपने कोई क्वेश्चन में गलती करी है। तो रेडियस आपकी 3/2 यहां से ली जाएगी, जो माइनस का 3/2 है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा वो। अब ये रेडियस 3/2 आ चुकी है, इसको ले जाके हमें वॉल्यूम की जगह पे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसमें ले जाके रखनी है। सो यहां पे नीचे करते हैं हम थोड़ा सा, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आर हम जस्ट फाइंड करके आए हैं, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई। ऐसा का ऐसा लिखा रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में पाई के टर्म्स में आंसर दिया गया था, ठीक है। मैंने ऊपर ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। अगर आपको ऑप्शंस में पाई के टर्म्स में आंसर नहीं दिया है तो आप 22/7 यूज करोगे। आप 3.14 सिर्फ तभी यूज करोगे जब वो वहां पे मेंशन कर दें कि आपको पाई की वैल्यू यही रखनी है, ठीक है। सो यहां पे 4/3 पाई की जगह पे हम कुछ भी वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर की पावर 3, आर क्यूब है यहाँ पे वॉल्यूम में। तो रेडियस आपकी आई है 3/2, इसका क्यूब, इसका क्यूब, यानी कि हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 3/2 का क्यूब, यानी कि इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। अब ये एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 2 से आपका ये गया 1 टाइम्स, ठीक है। सो ऊपर आपकी दो न्यूमेरिकल वैल्यू बच रही हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन आपका होगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9। ऊपर पाई जो है वो आपका सेम इसी तरीके से आप लिखोगे। अपॉन में क्या वैल्यू बच रही है? अपॉन में आपको दिख रहा है सिर्फ एक सिंगल 2, यानी कि 9π/2 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं हम यूनिट पे, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आएगी यहां पे। याद रखना, जब भी आपको एरिया फाइंड करने को बोलते हैं वो टोटल सरफेस एरिया, तो वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम हमारी सेंटीमीटर क्यूब में आती है। ऐसा क्यों है? रीजन देखिए, यहां पे रेडियस जो है रेडियस का स्क्वायर है जब आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हो। तो रेडियस आपकी जब 3/2 है, 3/2 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई 3/2 सेंटीमीटर में करोगे, यानी कि ये आपने क्या कर दिया, आर स्क्वायर। सो यहां पे मल्टीप्लाई होगा ये, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का मल्टीप्लीकेशन आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम वॉल्यूम में जो रेडियस है वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3 बार हमें रेडियस गिवन दी है। तो वो रेडियस का जब हम 3/2 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई 3/2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3/2 सेंटीमीटर, तो यहां पे ये 1, 2 और 3, तो पीछे आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर। यहां पे हम सेंटीमीटर 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 लिख के इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, इसलिए हम याद रखते हैं जब भी वॉल्यूम की बात है आपको दिख रहा है कि रेडियस आपका रेडियस का क्यूब है, क्यूब है, तो जो आपकी रेडियस सेंटीमीटर में आई थी, यहां पे जो रेडियस आपकी सेंटीमीटर में आई थी, यही रेडियस का सेंटीमीटर का भी क्यूब हो जाएगा और वो आपका वॉल्यूम में लिखा हो जाएगा एंड में। देखो यहां पे ऑप्शन में वो लोग क्या कर देते हैं, वो 2 ऑप्शन दे देते हैं, 9/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर
और वो एक ऑप्शन दे देंगे 9/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और बाकी दो और अलग ऑप्शंस कुछ भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए कि आप ना ये वाला ऑप्शन की जगह गलती से ये ऑप्शन टिक ना कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर गलत हो जाएगा। आप देखोगे 9π/2 और आप जल्दी से इसको टिक कर दोगे, और ये वाला जो आपका सही आंसर था, क्योंकि पावर मैटर करती है, आपसे वॉल्यूम पूछा गया है और वॉल्यूम की पावर हमेशा क्यूब में आती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप याद रखना इस चीज को, ये छोटी छोटी चीजें बहुत गलती करवा देती हैं और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो यहाँ पे आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आप 9th-10th के एग्जाम नहीं दे रहे हो, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जब करेक्ट ऑप्शन टिक करोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है हर एक चीज पे, यूनिट सही है कि नहीं, पाई के टर्म्स में अगर आंसर दिया है तो हम याद रखें हम यहाँ पे पाई की वैल्यू यूज ना कर दें। अगर हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि पाई के टर्म्स में है चारों ऑप्शंस, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज करके फालतू टाइम वेस्ट करेंगे, कैलकुलेशन बढ़ा लेंगे, और फिर इन दी एंड हम देखेंगे अरे यार ऑप्शन में तो पाई था। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, पावर का ध्यान रखते हुए, हम इन दी एंड फाइनल में ऑप्शन टिक करेंगे 9π/2 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी फाइनल वॉल्यूम होगी, जिस तक पहुंचने के लिए हमारे पास रेडियस गिवन नहीं थी। उस रेडियस को फाइंड करने के लिए हमने टोटल सरफेस एरिया 4πr² इज इक्वल टू 9π सेंटीमीटर स्क्वायर हमें वैल्यू गिवन दी थी, उसका यूज किया, जिसके वजह से हमारी रेडियस आ गई 3/2 सेंटीमीटर। उसको ले जाके यहां पे रखा, तो हमारा फाइनल आंसर वॉल्यूम का आ गया है 9/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप मैं ये क्वेश्चन आपको समझा पाया हूं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है इसमें या कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।